Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. सिस्टर, आप कह रही थी ना उस दिन, हाँ, मैंने पूछा था कि अगर मैं नफरत नहीं दूँ उसके बदले में या हर्ट नहीं हो, तो आपने बोला खाली भी रहो, न्यूट्रल भी रहो तो काफ़ी है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में तो आ ही जाओगे, क्योंकि आपका ओरिजिनल सेल्फ है प्यार और पीस एंड ऑल दैट. तो मैं कल ये देख रहा था कंप्यूटर, उस पर सिमिलर लाइन्स मिली मुझे. सिमिलर मतलब अपनी क्वालिटी को इसने ब्यूटीफुल कहा है. टू बी beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. So beautiful. Your के बाद मैं थोड़ा सा गैप देके डैश सेल्फ कर दूं, तो मेरा जो सेल्फ है, yes, myself, right, you need to accept yourself. And when you accept yourself, you will be beautiful. Yes. है ना? एक और पढ़ूंगा, फिर हम लोग बात करते हैं. प्लीज. माई हैप्पीनेस ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माई एक्सेप्टेंस एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू माई एक्सपेक्टेशन. कितने दिन से ये कर रहे हैं कि जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते गए, डे बाय डे खुशी घटती गई. जितना लोगों को, कितनी अच्छी लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस. अब क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस पे ज़्यादा और एक्सेप्टेंस के मोड में कम जीते हैं, फिर हैप्पीनेस की क्वांटिटी कितनी होगी? नेचुरली हो गया, इक्वेशन से ही समझ में आ गया. सही बात. इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन. जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे, हमारी खुशी उतनी ही घटती जाएगी. जितना हम सबको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी. और फिर उसी से वो लाइन कनेक्ट हो जाती है. जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, उतना हम ब्यूटीफुल बनते जाएंगे. वी डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल. यू नो, अदर पीपल शुड एक्सेप्ट मी. उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो बाह्य लेवल पे है. आज बहुत सारा, एक ह्यूज नंबर ऑफ यूथ ग्रुप है, स्कूल के बच्चे हैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं एक बहुत यंग एज में, सिर्फ ताकि दे विल बी एक्सेप्टेड बाय देयर फ्रेंड्स. वो चीज़ें वो हैं जो उनकी फैमिली वैल्यूज़ मैच नहीं करती, जिससे वो चीज़ें वो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते. वो खुद करना नहीं चाहते, उनको पता है वो गलत है उनके लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय माई फ्रेंड्स. चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रिलेशनशिप्स हैं, सारी चीज़ों में हम स्कूल में, कॉलेज में, हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना है. और फिर सिर्फ बच्चे ही क्यों, यूथ ही क्यों, आज हम सब भी किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी बात में भी फील कि मुझे ये करना है सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट मी. इफ़ पीपल एक्सेप्ट मी देन आई एम अ नाइस पर्सन. ये बहुत डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग है. तो आपकी कोटेशन ने बहुत प्यार से हमें समझा दिया कि यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, यू ओनली हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन यू विल बी रियली ब्यूटीफुल. और वही हम इतने दिन से देख रहे हैं कि जितना हम औरों के साथ सहन शक्ति को यूज़ करते हुए चलते जाएंगे, तो हमारी ओरिजिनल ब्यूटी अपने आप निखर के आ जाएगी. नहीं तो हमारे मन में चिंता, हमारे चेहरे पर चिंता, तो ब्यूटी से हम बहुत दूर हो जाते हैं. कई बार हम बाह्य रीति से सहन करते हैं, अंदर नहीं टॉलरेट कर रहे, हम बाहर टॉलरेट करते हैं. कि किसी ने कुछ कहा, हम चुप रहे, हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऊपर से कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट हमने ऊपर से प्यार से बात की. उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन हमने तो ऊपर से अच्छी तरह से व्यवहार किया. लेकिन कई बार जो थोड़ा सा सूक्ष्म होता है चेकिंग, कि कई बार हम ये टॉलरेंस अंदर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, सिर्फ बाह्य रीति से कर लेते हैं. कि बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया,
जो उन्होंने चाहा वो मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने टॉलरेट किया उनके साथ। लेकिन वो कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर वो बातें फिर दबती जाती हैं और मन बार बार ये भी कहता है कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया, मुझे ही सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। लेकिन वो फिर एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर दब जाता है। ये हर एक को चेक करना है, कोई प्रेशर कुकर मेरे अंदर तो नहीं क्रिएट हो रहा है। कहीं भी, घर पे, काम पे, किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरे अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिएट हो रहा है तो हमारी डेस्टिनी निश्चित है कि वो एक दिन तो फटेगा। एंड वी ऑल नो कि जब प्रेशर कुकर फटता है तो द सीन इज अ वेरी अगली सीन। वेरी अगली सीन। वो अगली सीन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जब आता है तो कई बार रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, देन एंड देयर वी हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट अक्यूमुलेट। ये सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सिखाया जाता है कर लो ना, सहन कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सहन और एडजस्ट हमें सिखाया गया, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सिखाया गया। उसका मीनिंग हमें सिर्फ ये दिया गया, चुप रहो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ मत बोलो ऊपर से, जुल्म सहो, जवाब मत दो ऊपर से। ये सहन नहीं था, ये एडजस्ट नहीं था। तो ये हमें अटेंशन रखना पड़ेगा कि टॉलरेंस डजंट मीन कि अंदर सहन करके चुप कर गए, क्योंकि यही सिखाया गया, यही हम करते आए हैं और इसको हमने अच्छा समझा, सही समझा कि मैं चुप रहा ना। नो वी टेल आवरसेल्व्स सी गुड ना, मैं चुप रहा, चुप रहे, लेकिन अंदर से दबा दिया, तो वो बात को अंडरस्टैंडिंग से फिनिश नहीं किया। तो एक वो बात रिपीटेडली याद आती रहेगी, हर बार जब कोई और बात आएगी तो बैक रेफरेंस ज़रूर होगा, मन में बैक रेफरेंस होगा कि पिछली बार भी ऐसे किया था। तो एवरी टाइम वी विल गो थ्रू ऑल दैट पेन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि हर बार हम प्रेजेंट सिचुएशन को, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं एड्रेस करेंगे, हम हर बार पास्ट की सारी बातों को निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ से फिनिश नहीं किया था अंदर से, हमने सिर्फ चुप करके अंदर उस बात को सप्रेस किया, दबा दिया था। तो हर बार जब कोई नई बात होगी, कोई इंसिडेंट फिर होगा, वी विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द क्लोजेट। क्योंकि जितना सप्रेस किया हुआ है सारा मसाला पूरा फुल हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन बर्स्ट भी सपोज 2 साल बाद होगा, सपोज 4 साल, बर्स्ट भी बहुत जल्दी नहीं होता। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी टू एडजस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कैपेसिटी है हमारे अंदर एडजस्ट करने की। लेकिन सिर्फ एडजस्ट की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ये समझी थी कि चुप रहना, तो वो हम चुप रहे 2 साल 4 साल, हम सहन करते गए, सहन करते गए, उन्होंने जो किया हमने चुप ले लिया। लेकिन हर बार जब कोई बात आई, हमने पुरानी सारी बातें बाहर निकाली, तो सोचो मन पर कितने घाव बार बार रिपीट होते होंगे। और निकालते समय बोलते भी है, उस दिन में मैं चुप रहा, उस दिन चुप रहा, यस, तुम्हारे डैडी के सामने चुप रहा, हाँ, तुम्हारे मम्मी के सामने चुप रहा, यस, वो तुम्हारे भाई ने सब चुप रहा, फलाने से शादी के टाइम पे तुमने ये सब किया, पूरी लिस्ट यस, आती है बाहर। और अब मैं चुप नहीं रहने वाला। वेरी ट्रू। मतलब दैट इज द डे जब वो प्रेशर कुकर फटा। बर्स्ट होता है। तो वो सारे साल भी जो हम चुप रहे, वो एक्चुअली हम पावरफुल नहीं, लेकिन डिप्लीट हो रहे थे इतने साल। सप्रेस करना पावर नहीं है, चुप रहना पावर नहीं है। सप्रेशन डिप्लीशन ही करेगी। अंदर रखा ना, मन में तो रो रहे हैं, ऊपर से चुप है, मन में चिल्ला रहे हैं, ऊपर से चुप है, मन में गुस्सा कर रहे हैं, ऊपर से चुप है, तो वो डिप्लीशन कितनी होगी। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है कि हम सुना दें इनको ये सारा कुछ, हम बोल दें इनको ये सारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है मन में कि इफ़ आई गेट अ चांस आई वांट टू टेल देम एवरीथिंग, मुझे बताना है उन्होंने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो वो एक अर्ज तो है ही। तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा एक दिन, और माइंड ने वो अर्ज तो इतने दिनों से क्रिएट की हुई, इतने सालों से क्रिएट की हुई है, तो प्रेशर कुकर तो बर्स्ट होगा ही होगा।
और जब वो बर्स्ट होता है तो बहुत सालों का, आप देखो जब घर में प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है तो कितने नुकसान होते हैं, किचन की सीलिंग पे भी जाता है, आदमी का मुंह फट जाता है, उनका मुंह फट जाता है, मतलब डैमेज उतना ही होगा हमारे प्रेशर कुकर का भी, कई बार सब कुछ फट जाएगा उससे, कई बार बीमारियां इससे हो जाती हैं, डेथ हो जाती है प्रेशर कुकर की बर्स्ट ये से। अंदर के प्रेशर कुकर से भी हो जाएगी, अंदर की कुकर से तो 100% होती है ना। ब्लॉकेजेस, इसी को कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, जहाँ इमोशनल ब्लॉक करके रखें चीजें, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी ब्लॉक्ड, ये भी पकड़ा, तो जहाँ इमोशनल इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी तो फिर शरीर की एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होनी शुरू हो ही जाएंगे, फिर हम शरीर के ब्लॉकेजेस का इलाज कराएंगे लेकिन यहाँ की ब्लॉकेज को नहीं ठीक करेंगे तो इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे हम। यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं बस स्किन में से फट के निकलता है ये डिजीज, हाँ, all these chemicals which are created by because the soul doesn't love itself anymore. The soul is inflicting pain upon itself emotionally. The soul is inflicting pain upon itself emotionally, and the same it will start doing to the body. It's very, इसी दूसरा हमें दर्द नहीं देता है, हम अपने आप को कितना दर्द देते हैं जब हम ऐसी बातों को सप्रेस करके रखते हैं। इसीलिए साइकाइट्री में या डॉक्टर्स कहते हैं इससे अच्छा बोल दो, अंदर नहीं रखो, सुना दो जाके, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कई बार कहते हैं गुस्सा कर दो, गुस्सा करना चुप रहने से वेंट इट आउट बोलते हैं। लेकिन हमने वो देखा कि वो मेथड यूज करके भी हमारी पावर कम होती गई, हमारे रिश्ते बिगड़ते गए। तो इसका मतलब ना वेंट इट आउट, उसमें भी नुकसान है, ना सप्रेशन, उसमें भी नुकसान है, लेकिन हर बात जब आएगी लेट गो, अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजॉल्व करना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है। ये बार बार अपने को और अपने आसपास सभी को समझाना है ये सहन शक्ति नहीं है, ये सप्रेशन की शक्ति है। मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को, चुप रहना है लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप रहना है। और मन बोलने से नहीं चुप हो जाएगा, मन को सारी बात समझा के उस दर्द को खत्म करके फिर चुप करना पड़ेगा। ये पावर टू टॉलरेट है। और जो क्वालिटीज हमें यूज जब हम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लव एवरीवन, अपने जीवन का एजेंडा बनाना है कि मुझे सबसे प्यार करना है। मुझे नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार मेरे से करता है, कैसा व्यवहार औरों से करता है। अपना मंत्र, मुझे सबसे प्यार करना है। आई लव एवरीवन, बिकॉज उसमें ही मेरी हीलिंग है, मेरी हीलिंग है। मेरी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, नहीं तो हर बार फ्लो नहीं हो रही एनर्जी मेरे थ्रू। मुझे सबसे प्यार करना है, लोग मुझे समझे। वी हैव दिस कॉमन कंप्लेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली एट ऑल। हाथ देखने वाले भी बोलते हैं nobody will understand you, nobody will understand you। आप बहुत, you're a very misunderstood person, really? और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे जेलस है, all these things these people say also सारा टाइम। पावर टू टॉलरेट हमें सिखाते हैं कि nobody needs to understand you. Start your life with the purpose, I will understand other people. जब तक हम वेट करते रहेंगे कि लोग मुझे समझें, और मुझे समझे का डेफिनेशन भी हमारा ये है कि लोगों का नज़रिया मेरे नज़रिए के साथ मैच हो जाए, वो तो होने वाला है ही नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, इसकी बजाय हम अपनी लाइन को क्या चेंज करेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड देम, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। Let's not go in the world saying please understand me with the begging bowl like this. Let me understand people. जितना हम करेंगे, जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा ना। सारा दिन मांगते रहेंगे ऐसे तो अपने जीवन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे। मांगने से हम कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगे, हम मेहनत करके कमाएंगे ना। दुनिया में भी कहते हैं भीख क्यों मांग रहे, मेहनत करके कमाओ। तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करके कमाते। ये लाइन बहुत अच्छी है। हाँ, हम भीख मांग रहे हैं सारे, इसमें भी मेहनत करो, इसी में भी मेहनत करके कमाते हैं ना।
अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम चाहते हैं अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, व्हाई? थोड़ी सी मेहनत करते, लेट मी अंडरस्टैंड देम। क्या दर्द है उनको, क्या तकलीफ है, व्हाट डज दैट सोल नीड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो आत्मा क्या चाहती है, वो आत्मा के कौन सा दर्द है जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, वो आत्मा की हीलिंग मैं कैसे कर सकती हूँ। लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। तो प्यार की शक्ति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी, पेशेंस, धैर्यता। आजकल हम थोड़े से फास्ट स्पीड पे चलते हैं, हर चीज़ हमें चाहिए जल्दी 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 हो जाए। वो जल्दी जल्दी होने की वजह से भी हम टाइम नहीं देते अपने मन को रुकने का, समझने का, दूसरे को, दूसरे के नज़रिए को देखने का समय नहीं है। विच इज़ गोइंग फास्ट फास्ट, रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्ट करते जाना, मेमोरी को यहाँ स्टोर करते जाना और ब्लॉकेज को क्रिएट करते जाना। तो धैर्यता, अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्ट, हर आत्मा अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रही है। ये बार बार बातें जब अपने आप को याद दिलाते जाएंगे तो अपने आप सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। नेचुरल है, परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम दूसरे की बात को, व्यवहार को समझेंगे कैसे? हमें थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीन आफ्टर सीन आता जा रहा है। यहाँ से गुजरे एक सीन, वहाँ से निकले एक सीन। बहुत इम्पोर्टेंट है हर सीन मुझ आत्मा के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहा है, एक मार्क तो छोड़ के जा रहा है ना। हर सीन का इम्पैक्ट और वो मार्क हमेशा के लिए रहता है और अगले जन्म तक भी रहता है, तो उसके बाद जन्मों तक रहता है। जैसे आपने कहा ग्रूव बन रहा है ना। और उसका फिर दूसरे जन्म में फिर हम बोलते हैं ये मेरी आदत मुझे कहाँ से आ गई है, फिर बोलते नहीं इसके डैडी से उसको गुस्सा मिल गया, नो उसके फलाने से ऐसा आ गया, नहीं इनकी दोस्तों ने ऐसा कर दिया। देखो एक सिंपल चीज देखते हैं, अभी हम ये शूटिंग कर रहे हैं, हम बड़े पेशेंटली करते हैं इसको, बार बार कैमरा को सेट करते हैं, लाइट कैसी है, ठीक है ना, आवाज़ तो नहीं कोई बीच में आ रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा हम रुकते हैं, हम उसको 10 मिनट लगा के उस लाइट को ठीक करते हैं, आदमी को चुप कराते, गाड़ी सब अगर हम आ करते जाए तो हैं ना, वेट करते, कार का बंद होने का, प्लेन चल जाता है, सब ये पेशेंस है, ये पेशेंस है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार ये रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी बन गई, फिर हम इस एपिसोड को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। It's a beautiful thing. ये हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे इसको। एयरक्राफ्ट जा रही है ऊपर से जोर से आवाज करके, रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्ड होगी तो फिर उसको ठीक कैसे कर पाएंगे? हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पॉज करते हैं। ये एपिसोड हर चैनल पे चलता है, फिर ये एपिसोड इंटरनेट, हम सोचते हैं ना ये सब कुछ, ये एपिसोड फिर लोग इंटरनेट पे देखते हैं, फिर ये एपिसोड की डीवीडी भी बन जाती है, हर चीज में वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इससे अच्छा तो क्या करे, पॉज करें एंड लेट दैट गो। यस, दिस इज पेशेंस, दिस इज पेशेंस। अब ये एपिसोड में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के एपिसोड में ही रोज डिस्टर्बेंस हो रही है और उसी की रिकॉर्डिंग के साथ चलते जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग तो फिर लंबी चलने वाली है, अनेक जन्म 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 हमें इसकी भोगनी पड़ेगी। We will have to face the consequences of what we are doing today. We are creating our own destiny. We are creating our own destiny ना। तो जब एक फोटो खींचने में इतनी मेहनत करते हैं, अरे वो फोटो खींचने में कितनी देर लगाते हैं, सबको धीरे, फिर स्माइल नहीं किया, फिर से क्योंकि कोई फोटो खींच गई, बाल कंघी करके आओ, ये कॉलर मैला है दूसरा पहनो, क्या करते हैं, क्योंकि एक फोटो खींच रही है, हमेशा के लिए रहेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी। ये सीडी तो जन्म जन्मांतर चलने वाली है। फोटो ठीक नहीं आई फेंक देंगे, सीडी पे ठीक नहीं रिकॉर्ड हुआ, आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई रिकॉर्डिंग। अगर मैं इम्पेशेंट होके फास्ट स्पीड पे, इसको भी गुस्सा, इसको ऐसे, इसके ऊपर चिल्ला दिया, इसके ऊपर गलत, इसको धोखा, उसको चीटिंग, आई विल हैव टू फेस दिस। मैं नहीं बच सकता इससे। मेरी डॉक्टर के पास गया था, मेरी हार्ट सर्जन और स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने स्टेथोस्कोप में मुझे बोला ब्रीथ इन ब्रीथ,
फिर बोला जोर से ब्रेथ लो, जोर से लो। मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले डू यू स्मोक? आई सेड नो, आई डोंट स्मोक एट ऑल। मैं तो कोई सिगरेट पिए तो बास है तो भाग जाता हूँ। तो बोले डिड यू एवर स्मोक? बोले हाँ, मतलब 20 साल तक तो पिया मैं। तो बोले कि इतनी जल्दी आसानी से उसके वो नहीं जाते हैं, अभी तक दिखाई दे रहा है वो आपके, एंड 20-25 साल के बाद योर लंग्स माइट कम टू देयर ओरिजिनलिटी। हाँ, कि छोड़ के अभी हुआ ना, अभी थोड़ा था जब से आपसे मिला, अभी तो छुट्टी। See, just see, such powerful thing ना। मतलब हमारा हर कर्म का रेपोकशन हमारे साथ कितना लंबा चलने वाला है। इसी तरह हमारा हर रिएक्शन, हमारी हर थॉट, और क्योंकि हम अभी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं ना बहुत, we just don't seem to have the time। इतनी फास्ट स्पीड पे चलने से फास्ट रिएक्शंस करते करते इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो ना कुछ सालों के बाद हमें भी स्टेथोस्कोप लगाया जाए तो क्या निकल कर आएगा पता नहीं। सेम चीज। यस, निकोटीन के धब्बे भी जैसे कि वैसे। वो तो फिर अगर स्मोकिंग की तो ना, लेकिन व्हाट अबाउट सिर्फ थिंकिंग से ही जो कुछ क्रिएट हो जाता है। उनकी भी इमेजेस आते हैं। उन्हीं के तो इमेजेस आएंगे ना इतने ज्यादा, उसका इफेक्ट मन पर और पूरे शरीर पर कितना पड़ेगा। धैर्यता की कितनी जरूरत है इस टाइम। स्लो डाउन लिटिल बिट, डोंट हैव टू टेक आवर लाइफ ऑन द फास्ट फॉरवर्ड मोड। क्यों फास्ट फॉरवर्ड? अचीव करना है, बस जल्दी अपने गोल तक पहुंचना है। गोल तक पहुंचना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है उस गोल तक की जर्नी को अपनी वैल्यूज के साथ यूज करते हुए चलना। सिर्फ एक दिन को देख लेते हैं आज, वन डे टुडे। किसी भी सीन को बहुत जल्दी ना क्रॉस कर लें विद अ रॉन्ग रिएक्शन। ये वो मूवी है जिसमें रीटेक नहीं मिलता है। हर सीन पहली बारी में ही परफेक्ट करना पड़ेगा। नहीं परफेक्ट किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कर्म का फल तो वापस आएगा ही आएगा, और वो कोई भविष्य जन्म में नहीं आएगा, अभी आ रहा है उसका फल। लाइफ में जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। जर्नी इज ओनली इम्पोर्टेंट, लाइफ इज अ जर्नी नॉट द गोल तो आ ही जाएगा। अगर इट्स लाइक हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, जर्नी इज इम्पोर्टेंट। चलते रहेंगे तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही गोल पे, लेकिन पहुंचने तक की हालत, हर सीन, हर स्टेप, हर कदम जब उठाया उस गोल तक जाने के लिए, उस जर्नी पर हम कैसे हैं। अगर गिरते लटकते 2 बार धक्का मारते फिर उस गोल तक पहुंचे तो उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे पहुंचने के बाद। इसलिए आज सारा दिन ये 4 क्वालिटीज को हम पकड़ेंगे। लव, आई लव एवरी सोल। लोग मुझे समझें इसका अब इंतजार हम नहीं करेंगे। आई विल अंडरस्टैंड पीपल। मेहनत करके हम अपनी कमाई करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं। आई विल अंडरस्टैंड देम, आई विल एक्सेप्ट देम एज दे आर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा का वो संस्कार है। But I also don't have any other choice also, na? Of what? Of doing it another way? हाँ. I don't. If I don't understand, मैं कितनों को ठीक कर लूँगा? मैं किसी को भी नहीं ठीक कर सकती। मैं खुद को तो कर लूँ, खुद को ही नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो वो जर्नी है। Last time I told you कि ये अपने आप को ठीक करना is not an easy task. तो आपने बोला कि इतने काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, let's do the same thing to ourselves. Right. तो लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते हम ये मेहनत। दूसरे के लिए यही कर सकते कि एक आप ऐसी अच्छी एनर्जी भेजो कि वो आपकी एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन उसका थोड़ा, उसकी हीलिंग होती है उससे। दूसरे को चेंज करने के लिए अगर हम वाइब्रेशन उसको प्यार की दे दें, इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते। इन जनरली अगर मैं बैठा हूँ और सिर्फ वाइब्रेशन प्यार की दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा था ना संत महात्मा भी देते हैं, तब भी अपने ऑरा में अपने नजदीक जो भी आता है उनकी भी तो हीलिंग होती है ना। अब जो लोग आपसे इंटैंगल होंगे उनको अपने बेनिफिट मिल जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बहुत थोड़ा नहीं मिलता, बहुत बेनिफिट होता है। क्यों हम जाते हैं संत महात्माओं के पास, हमारा बहुत बेनिफिट होता है उसमें। और इसी तरह अगर हम बार बार परमात्मा से कनेक्ट होते रहे, हमारा कितना बेनिफिट होता है उसमें। एनर्जी फील्ड पावरफुल आत्मा की लेना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो क्यों ना हम अपने परिवार में,
अपने काम के क्षेत्र पे हम वो पावरफुल आत्मा बन जाएं। आज का हमारा होमवर्क, प्रेशर कुकर अंदर कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ सिर्फ चुप करके अंदर नहीं रखनी है, सहन करना है, सप्रेस नहीं करना। ये डिफरेंस को, थिन लाइन को बार बार देखना है। और सप्रेस नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है बार बार बोल के शोर मचा के बाहर निकालना है। इट मीन्स बात को समझ के, चुप रहना, रिजॉल्व करके बात को अपने अंदर चित्त पर से फिनिश करना है। घाव नहीं रखना है, हील करके उस बात को ख़त्म करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ध्यान से इस मूवी को रिकॉर्ड करना है। इसका कॉन्सिक्वेंस किसी और को नहीं, हमारे ही सामने आएगा, हमारी खुशी पर और हमारी हेल्थ पर आने वाला है। एंड इस जर्नी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करके चलना है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। जरूर स्लो डाउन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Our happiness grows in direct proportion to our acceptance and in inverse proportion to our expectations. The longer is our list of expectations from people and situations, the more is the chance of our being unhappy and dissatisfied. The way we live our life, what we eat, what we wear, how we speak and behave, sometimes may not be the right way for us, and yet we do it only to get others' acceptance. We seek acceptance from others because we believe that when others accept us, then we are a nice person. We don't need to be accepted by others. We need to accept ourselves. To be beautiful means to be yourself. When we tolerate in relationships externally, we are silent even if someone behaves badly. We are loving to even those who have mistreated us. Tolerance is when we understand and resolve internally. If the pain gets accumulated, then we are causing damage to our mind and body, and the accumulation will burst someday and damage the relationship. If we suppress the pain, the wound will remain on the soul. Each time something happens, we will remember the past and relive the pain repeatedly. The situation each time will be bigger for us because it will have the added baggage of the past. While doing our karma, we need to remember this is getting recorded on the soul. The impression of the karma and the sanskar created is a permanent recording, the consequence of which we will experience in this life and in future lives. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Om Shanti Om.